हेलो दोस्तों, मैं संग्राम आप सबको आज की इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। हमारे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए हम कल वाले जो वीडियो था पोस्ट नहीं कर पाए। आज इसलिए वीडियो बनाकर पोस्ट करने वाले हैं। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? नाउन्स, और उसके सीरीज एक एक हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वाले क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वो कैसे वर्ब से वर्ब और एडवर्ब कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। मैंने इन दोनों को एक साथ रखा क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के दौरान आप लोगों को इन दोनों को ऐसे समझाऊंगा कि इसे इस वीडियो को देखने के बाद आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है पूरी तरह से समझ जाएंगे। कोई भी तकलीफ नहीं होगी इसे समझने में। इसलिए मैंने इन दोनों को आज एक ही क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। इन दोनों के बीच डेफिनेशन के बीच डिफरेंस जानते हैं। चलिए, व्हाट इज काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन इज दैट व्हिच वी कैन काउंट। द नाउन व्हिच वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं या जिस संज्ञा हमारे द्वारा गिना जा सकता है उस संज्ञा को कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। The noun which we can count is called countable noun. For example, trees, ट्री और ट्रीज जो हैं, आप हर एक पेड़ को गिन सकते हैं। गिन सकते हैं या नहीं? आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए। जितने भी पेड़ हैं आप गिन सकते हैं या नहीं? वो कोई छोटी चीज है थोड़ी ना है, आप गिन नहीं सकते। वो पेड़ है तो हम हर पेड़ को गिन सकते हैं। जैसे 1 ट्री, 2 ट्रीज, 3 ट्रीज, 100 ट्रीज, हम ऐसे ट्रीज गिन सकते हैं। सो ट्री, 1 ट्री, 2 ट्रीज, यह है इसके एग्जांपल्स था। उसी तरह हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानेंगे। चलिए, द नाउन which we can't count जिस तरह हम काउंटेबल नाउन को समझे कि जो नाउन हमारे द्वारा गिना जा सकता है उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, उसी तरह जो नाउन हमारे द्वारा गिना नहीं जा सकता, हम उसे गिन नहीं सकते, हम उसे गिनने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में। द नाउन व्हिच वी कैन काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, रेन, जो बारिश होता है, एक बूंद बारिश हो तो आप रेन ही बोलेंगे, या बहुत जोर से बारिश हो तो आप बारिश ही बोलेंगे। थोड़ी ना आप बोलेंगे बारिशियां या बारिशियों। ऐसे कहीं भी बहुवचन वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा एक ही हम इसके बारे में उसका जो पॉइंट है डिस्कस करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में रहता है, और बहुत सारे हो लेकिन आप एक ही बोलेंगे, उसे हम गिन नहीं सकते। उन्हें हम किसी फौज में बोलते हैं, जैसे कि 1 ग्लास वाटर। थोड़े ना वाटर में जो एटम्स है उन्हें आप, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम्स होता है H2O, तो उस एटम्स को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसलिए आप क्या बोलते हैं? 1 ग्लास वाटर या 2 ग्लास वाटर, आप इस तरह बोलते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है हम उसे गिन नहीं सकते। इसलिए बारिश जो होता है, रेन है, वो एक हो या बहुत सारे हो उसे रेन ही कहा जाएगा। ये जो यहाँ पर जो मैंने रेन्स लिखा वो गलत है, यहाँ पर उसका प्लूरल फॉर्म रेन्स नहीं होगा, वो गलत है। इतना समझ लीजिए, जो हमारे द्वारा गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन्स, और जो हमारे द्वारा गिना नहीं जा सकता
वो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। सेकंड पॉइंट देखते हैं। दे आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो काउंटेबल नाउन्स है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा, जो ट्री लिखा, कि ट्री लिखा, ट्री और ट्रीज, ऊपर जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, देखिए सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। एक ट्री है, मैं यहाँ पर वन ट्री लिखा, एक ट्री है इसलिए वो सिर्फ ट्री रहा। यहाँ पर ये जो ट्री है सिर्फ एक वचन, एक के लिए समझा जाएगा ट्री। एक से ज्यादा होगा तो वहां पर प्लूरल फॉर्म आ जाएगा। जैसे चीज में एस या ई एस यूज करके उससे सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट किया जाता है। मैं उसके बारे में जब वो पढ़ाऊंगा पूरा क्लियरली मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसे वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होता है, उसका रूल्स क्या है, वो सब मैं बता दूंगा वो पढ़ाते वक्त। इतना समझ लीजिए, जब हम सिंगुलर से प्लूरल से कन्वर्ट करेंगे एस या ई एस यूज करके उससे कन्वर्ट करते हैं। जहां पर एक से ज्यादा समझा जाएगा वहां पर प्लूरल फॉर्म आ जाएगा, आप समझ लेना। और उसमें एस या ई एस कहां पर क्या यूज होगा वो देखकर यूज कर लेना। यहाँ पर मैंने वन ट्री लिखा, एक ट्री, इसलिए यहाँ पर ट्री रहा। एक से ज्यादा ट्री, टू ट्रीज यहाँ पर लिखा गया, टू है इसलिए ट्री में एस लगा गया, उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। इसका मतलब ट्री ट्रीज मैंने जो लिखा, ये जो ट्री होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। और वो क्या, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों एप्लीकेबल है। यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं। जो होता है काउंटेबल नाउन्स वो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। बट ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, दे हैव वन फॉर्म, दे हैव ओनली वन फॉर्म। क्या है? उनके पास हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहता है, दे हैवंट प्लूरल फॉर्म। सेकंड पॉइंट अनकाउंटेबल नाउन के, दे हैव ओनली वन फॉर्म, हैवंट प्लूरल। इनके पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर्स होते हैं, उनके पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसलिए जो मैंने लिखा रेन या रेन्स, यहाँ पर रेन हुआ, रेन्स नहीं हुआ। क्यों? ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है वो नाउन्स प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसलिए रेन हुआ, रेन्स नहीं हुआ। एक और एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जांपल, आप जो चावल है, चावल जो राइस, आप राइस बोल सकते हैं, बट डोंट टॉक अबाउट राइसेस। आप राइसेस नहीं कह सकते, आप राइस कह सकते हैं बट राइसेस नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आप चावल को गिन सकते हैं? हाँ, हम गिन सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक थाली चावल दे दो, भाई आप चावल नहीं बोलते उसे दोस्तों, वो होता है ना जो थाली, आप उस कंटेनर को ही बोलते हैं, आप थाली को गिनते हैं। पर आप चावल को नहीं गिन सकते। क्यों? वो स्मॉल पार्ट होते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये जो चावल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसे हम गिन नहीं सकते, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म। इसका सेकंड पॉइंट है, अनकाउंटेबल नाउन का एक ही फॉर्म होता है, वो है सिंगुलर। जहां भी आप दिखेंगे जिसे गिन नहीं सकते और वो सिंगुलर में होता है, उसमें कोई एस या ई एस नहीं जुड़ा होता, डायरेक्ट समझ लेना है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है। और जहां पर आप देखेंगे एक ही पॉइंट जो हम गिन सकते हैं वही है काउंटेबल नाउन, इसमें और कोई भी दिक्कत नहीं पहचानने में। अगला पॉइंट है काउंटेबल नाउन्स के, we can use a, an or
नंबर्स। ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है इसमें हम ए यूज कर सकते हैं, आन यूज कर सकते हैं और नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे देखिए, मैंने बताया था कि आप लिख सकते हैं कि ए ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले वाले जो एग्जाम्पल देता उसके बारे में समझाऊंगा जिससे आपको वो समझने में आसान होगा। जो ट्री के बारे में बताया था मैंने लिखा था वन ट्री, उस ए ट्री मतलब एक ही ट्री है, वन ट्री मतलब एक ही ट्री। आप जो भी लिखेंगे एक ही समझा जाएगा। ए ट्री, ए ट्री। और आप लिख सकते हैं टू ट्रीज। देखिए यहाँ पर ए ट्रीज मैंने बोला, यहाँ पर हम ए यूज कर सकते हैं, आन यूज कर सकते हैं और नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने ए ट्री लिखा, यूज हुआ। ट्री काउंटेबल है, आपको बताया मैंने। और यहाँ पर जो टू लिखा हूं मैंने जो टू लिखा वो टू क्या है, एक नंबर से, यहाँ पर नंबर्स भी यूज हुआ है। इसका मतलब जो काउंटेबल नाउन होते हैं तो उसमें ए एन और नंबर्स यूज कर सकते हैं, पर जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं we can't use a n और नंबर्स। इजी डिफरेंस है, यहाँ पर यूज कर सकते हैं और यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। कैसे? आप नहीं बोल सकते हैं ए वाटर, टू शुगर्स। शुगर मतलब शक्कर जो होता है। आप नहीं बोल सकते ए वाटर, आप बोल सकते हैं वन ग्लास ऑफ वाटर या ए बोतल ऑफ वाटर, आप ऐसे बोल सकते हैं, पर ए वाटर नहीं बोल सकते। और आप टू शुगर नहीं बोल सकते, आप शुगर को गिन ही नहीं पाएंगे तो टू शुगर क्यों होगा, क्या होगा 250 शुगर। उसके जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से हम बोल सकते हैं, लेकिन ये जो टू शुगर यहाँ पर मैंने लिखा वो टू शुगर नहीं होगा, वन वाटर नहीं होगा। क्यों? उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, वो सिंगुलर ही रहेगा, तो उसका कोई नंबर्स क्यों यहाँ पर यूज होगा। इतना समझ लीजिए, ये जो होता है काउंटेबल नाउन इसमें यूज होता है और इसमें यूज नहीं होता। ये था एक पॉइंट। और अगला पॉइंट है we can use both singular and plural verbs। ये जो काउंटेबल नाउन होता है उसमें हम बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स यूज कर सकते हैं। क्यों? जब नाउन ही सिंगुलर और प्लूरल होगा तो वर्ब क्यों नहीं होगा, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होगा अकॉर्डिंग टू वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। वो भी क्लास, उसका भी एक दो क्लास होगा उसके रूल्स को आपको समझाने के लिए, तो वो भी मैं समझाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, उसके कितने रूल्स है, तो कैसे हम समझेंगे कहाँ पर कौन सा वर्ब यूज होगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। इतना समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी होगा प्लूरल। इसलिए काउंटेबल नाउन बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं, इसलिए उनके पास जो वर्ब यूज होता है बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ओल्ड। एक और एग्जाम्पल, बुक्स, द बुक्स आर ओल्ड। यहाँ पर देखिए, ये जो बुक होता है, बुक एक काउंटेबल नाउन है। कैसे? ये जो काउंटेबल नाउन यहाँ पर लिखा बुक, आप गिन सकते हैं। देखिए आप जितने भी एक लाइब्रेरी में बुक हो, वो बुक कितने हैं क्या है, लाइब्रेरी में जो डाटा एंट्री होता है उसे गिन कर एंटर किया जाता है। इस ब्रांच में 500 बुक्स है, तो इसका मतलब बुक्स गिन सकते हैं। बुक्स जो होता है वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो ए बुक अगर काउंटेबल नाउन हुआ तो यहाँ आप देखेंगे हम क्या, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए द बुक मैंने यहाँ पर लिखा है, द बुक, बुक एक ही मैंने, बुक मतलब एक ही बुक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पर जो बुक है
वो एक ही बुक है, मतलब ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब इज यूज है, इज एक सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर बुक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ उसके साथ जो वर्ब यहाँ पर इज मैंने लिखा है, वो इज जो होता है वो सिंगुलर है, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसलिए यूज जो होता है सिंगुलर होता है। बट यहाँ पर देखिए मैंने लिखा द बुक्स आर ओल्ड, यहाँ पर लिखा है द बुक इज ओल्ड, यहाँ पर क्या लिखा है द बुक्स आर ओल्ड। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई भी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड की स्पेलिंग में एस या ईएस यूज करके कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बुक लिखा, वो सिंगुलर था, यहाँ पर मैंने बुक्स लिखा, एस यूज किया, मैंने स्पेलिंग में एस यूज किया, मतलब वो प्लूरल हो गया। दैट मीन्स द सब्जेक्ट इज हियर इज ए प्लूरल, सो द verb is according to subject verb agreement, the subject is here is plural, so the verb allow the subject verb agreement rules apply is plural। यहाँ पर जो r लिखा गया है वो इस काउंटेबल नाउन के मुताबिक प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर r भी एक प्लूरल है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो इज होता है वो एक को समझा जाता है, जो आर होता है वो कई सारे को समझा जाता है। जैसे आप बोलते हैं वी आर, वी मतलब एक आप नहीं, आर के साथ जो भी होगा आप उसे बोलते हैं वी आर, एक से ज्यादा। आप कहाँ पर इज लिखते हैं, ही इज, ही मतलब एक ही पर्सन है, सी इज एक ही पर्सन है, इसलिए एक ही पर्सन के पास इज यूज होता है। इज जो होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब, और जो आर होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। यहाँ पर बुक्स जो होता है वो प्लूरल है, इसलिए आर मैंने प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज किया है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, इसलिए ये जो काउंटेबल नाउन है वो बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब एप्लीकेबल है, यहाँ पर बोथ फॉलो करता है। चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के, उसका पॉइंट है उसका ऑपोजिट। क्या, जैसे वो ओनली सिंगुलर होता है तो यहाँ पर वर्ब भी ओनली सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही प्लूरल नहीं तो वर्ब कैसे प्लूरल यूज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर है, इसलिए उसके पास जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर ही होगा। वी कैन यूज ओनली सिंगुलर because the uncountable noun always singular, so you can use only singular verbs। for example आप कह सकते हैं the sugar is sweet, जो शक्कर होता है वो मीठा होता है। जो शुगर, आप शुगर को गिन सकते हैं, शुगर जो है वो कई सारे शुगर है, आप बोल सकते हैं कि एक शुगर दो शुगर नहीं बोल सकते, इसलिए दी शुगर, यहाँ पर जो शुगर है वो अनकाउंटेबल है, ये जो शुगर है वो अनकाउंटेबल। बट जो यहाँ पर वर्ब यूज है वो सिंगुलर है। देखिए यहाँ पर इज मैंने सिंगुलर बोला तो यहाँ पर भी ये इज सिंगुलर है। डिफरेंस इतना है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर है, इसलिए उसके पास हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एक और एग्जांपल, द वेदर हियर इज ग्रेट। देखिए आप वेदर को गिन सकते, जो वेदर होता है, जो मौसम, उसे आप गिन नहीं सकते वेदर को, इसलिए वो होता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन होता है। बट यहाँ पर जो यूज है देखिए सिंगुलर। बस इतना समझ लीजिए, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसलिए उसके पास सिंगुलर वर्ब यूज होता है। पर यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर प्लूरल बोथ होता है, इसलिए उसके पास बोथ वर्ब यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ये जो चारों मैंने बताया, चारों पॉइंट्स बताया, इन्हें फॉलो करके आप काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंदर डिफरेंस है चुन सकते हैं, और उसके बाद आप पहचान सकते हैं कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। बस इतना जान लीजिए, जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जो नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। उसके बाद मैं बताऊंगा थोड़ा अनकाउंटेबल हम कैसे और पहचानेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं।
आज वाले क्लास में हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कैसे पहचानेंगे और कैसे हम उसके अंदर डिफरेंस जानेंगे उसके बारे में डिस्कस किए। आज की क्लास बस इतना ही था। अगर आज की क्लास में कहीं भी किसी भी तरह का डाउट्स होगा तो कमेंट के दौरान बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए। बस हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए। हम इससे जो कहते हैं ना डिस्करेज होते हैं सब, ये ना होने की वजह से हम थोड़ा एनकरेज होंगे। एनकरेज के दौरान हम कई सारे वीडियोस और पोस्ट करेंगे, मैथ की क्लास करेंगे, फिजिक्स की क्लास करेंगे। तो थोड़ा सा आपकी सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट कीजिए। कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।